गढ़वा के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिनेश यादव की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की विभिन्न समस्याएं सुनी गई। राशन, पेंशन, भूमि विवाद, इलाज, किराया विवाद जैसी कई शिकायतें आई, जिनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मजियाओं की खुशबू उपाध्याय से स्पॉन्सरशिप योजना फिर से शुरू करने की मांग की गई है और इसी के साथ नवाडी के बजरंगी तिवारी ने आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा न मिलने की शिकायत की है, जबकि केतार के ठुरामन शाह ने किराया वसूली और मकान खाली कराने की गुहार लगाई। उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जिला और प्रखंड स्तर पर जनता दरबार आयोजित होता है। सीआरपीएफ 172 बटालियन ने गढ़वा में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत बाईपास से सीआरपीएफ कैंप तक स्कूली छात्रों के साथ दौड़ लगाकर स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाई है। कमांडेंट अजय कुमार वर्मा ने कहा है कि स्वच्छता के बिना स्वास्थ्य जीवन की कल्पना अधूरी है और सभी को इसे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। दौड़ में शामिल छात्रों ने सुरक्षा बल के साथ जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस किया और इसे अपने जीवन की सफलता का हिस्सा बताया। स्वच्छता और फिटनेस ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक है। अगर माहौल स्वच्छ रहेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और फिटनेस भी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए ही मनाया जाता है। तो इसलिए स्वच्छता और फिटनेस को इसमें ज्वाइन करके देखा गया, तो रनिंग, दौड़ और साथ में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि इसमें सामूहिक तौर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, इसमें सामान्य जन की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जा रही है। फिट इंडिया में हमें आज खुशी मिल रहा है कि हम लोग अपने बीएसकेडी स्कूल सभी बच्चे भाग लिए हैं और स्वच्छता ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण है, जिससे हमें स्वस्थ रहने का, पढ़ने लिखने का सभी का पूरा अच्छा से मौका मिलता है और हमें बीमारियों से बचाता है। हमारे अगल बगल के जितने भी रोड हैं, रास्ते हैं, ये साफ रहेंगे तो हमें स्कूल जाने में अच्छा लगेगा और बहुत सारे फायदे होंगे इससे हमें। और यहाँ और सुबह सुबह हमें योगा भी करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ने में भी मन लगेगा और हमारा माइंड भी बहुत ग्रो करेगा। हम सुरक्षा बलों को ये बधाई देते हैं कि हमें बीएसकेडी स्कूल को भाग लेने के मौका दिए। अच्छा लग रहा है कि मैं आज सुरक्षा बलों के साथ यहाँ पे भाग लेने का मौका मिला है। हमें स्वच्छ भारत टीम इंडिया में भाग लेने का मौका मिला है। इससे हम जो भी पढ़ेंगे वो याद रखेगा। स्वच्छता ही जीवन का अमूल रंग है, ये हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। हम और बच्चों से भी और अपने साथियों से अपील करता हूँ कि वो भी स्वच्छता में अपनी हिस्सेदारी अदा करें। और लोहरदगा जिला के हेसल चौक पर बीकेबी कंपनी के जंपिंग यार्ड से उड़ती धूल और सड़क पर जमने वाली मोटी परत के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार कंपनी से सड़क पर पानी छिड़काव और सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है, लेकिन कंपनी ने कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की है। नाराज ग्रामीणों ने ट्रक का परिचालन बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने मुंसिफ टीवी से कहा है कि अगर जल्द समाधान नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इसी के साथ रुस्तम अंसारी समेत कई ग्रामीणों ने अपनी चिंता जाहिर की है। यहाँ इतना प्रदूषण, इतना डस्ट रोड मुड़ रही है मेन रोड में कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा डस्ट है। कंपनी को बार बार इससे आग्रह किया जा रहा है कि आप रोड साफ कर दीजिए, रास्ता साफ कर दीजिए, आज करेंगे, कल करेंगे। इस तरह से रोज टालते जा रही बात को टालते जा रही है और टालने की वजह से आज हमको मजबूरन हमको रोड में उतरना पड़ा। 1 महीना पहले आपको इसको सूचना दे चुके हैं, लेकिन कंपनी तो ऐसा है कि बात को सुनने वाला में सिर्फ इसको अपना मतलब है। हिंडाल्को कंपनी को हमने 23 सितंबर को एक आवेदन दिया था और ये आग्रह किया गया था, हम अपने ग्रामीणों के साथ में आए और सुनील आचार्य जी को एक आवेदन दिया और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया कि परत यहाँ जमती जा रही है, जिससे कई तरह की दुर्घटनाएं होती जा रही छोटी बड़ी। दूसरी बात क्या है कि इधर से विद्यालय 2-3 विद्यालय पढ़ते हैं, जिसके में छात्र छात्राएं आने जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। साथ में कई राहगीर छोटे मोटे दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। गांव में काफ़ी प्रदूषित हो चुका है।
धूल उड़ने से, जो धूल आपने देखा होगा कि काफ़ी धूल उड़ता है, जिससे गांव पूरा प्रदूषित हो रहा है और अनेक तरह की बीमारियां फैलने का अंदेशा है। इस बात को हमने उन्हें सूचित किया एक लिखित रूप में और कई बार मौखिक रूप से भी उनसे हमने आग्रह किया कि आप इस पर ध्यान दीजिए, इसका व्यवस्था बनाइए, लेकिन आज तक किसी तरह की व्यवस्था नहीं बनाया गया। और आज ही आकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग दोनों कार्य को हम लोगों ने रोक दिया। हम लोग को चाहिए कि रास्ता जो क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ गया है और हम लोग महीना दिन पहले एप्लीकेशन दे चुके हैं हिंडाल्को को, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग धरना मतलब हिंडाल्को को लोडिंग अनलोडिंग को अभी रोक। और जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान सक्रिय बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें और 1 स्कूटी बरामद की है। ये कार्रवाई एसएसपी के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई है और मर्सी हॉस्पिटल गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध युवकों राहुल मुखी और अजय मुखी को पकड़ा गया है। और जो बिरसा नगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पूछताछ में चोरी की बात स्वीकारने के बाद उनके तीसरे साथी विकास शर्मा और बबुआ बच्चा को सितार मडेरा से गिरफ्तार किया गया है। भोला प्रसाद ने बताया कि तीनों के पास से कुल 3 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पूर्व में भी चोरी, लूट और मारपीट जैसे मामलों में शामिल रह चुका है। दिनांक 9/10/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में पूरे जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया था, जिसके दरमियान सिद्धौड़ा थाना पुलिस के द्वारा मर्सी हॉस्पिटल के पास ये लोग चेकिंग कर रहे थे। इसी दरमियान एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आए, जिनको कि रोका गया और उनकी जांच की गई। संदेह के आधार पर उनकी मोटरसाइकिल और उस व्यक्ति की जांच की गई, जिसमें एक ज्ञात हुआ कि एक मोटरसाइकिल चोरी की है और विगत कुछ ही दिन पहले सिद्धौड़ा थाना कांड संख्या 133/25 से संबंधित एक मोटरसाइकिल, उनसे अब तक पूछताछ करने में वो लोग अपने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए और अपना अन्य साथी का नाम विकास के रूप में बताया, विकास शर्मा के रूप में बताया, जिसके इनके निशानदेही और स्वीकारोक्ति के आधार पर विकास को भी अरेस्ट किया गया और विकास के पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल और एक पहले जो इन दोनों के पास जो मोटरसाइकिल थी, इस प्रकार टोटल 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हो पाई। इसे करीब 2-3 अन्य कांडों का भी संवेदन हो पाया है। यदि हम इन अभियुक्तों की बात करें तो ये सभी का आपराधिक इतिहास है। अजय मुखी भी 7 कांड में और विकास शर्मा 2 मोटरसाइकिल और अन्य चोरी के कांडों में ये लोग पूर्व से भी आरोपित रहे हैं, इनका आपराधिक इतिहास रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बड़े अपराधी थे मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित। इनके अरेस्टिंग और रिकवरी के बाद हम लोग उम्मीद करते हैं कि मोटरसाइकिल चोरी के केसेस में कमी आएगी। अब तक कितने अभी टोटल इस ऑपरेशन में 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसमें एक का हम लोग केस रेफरेंस पता चल पाया है 133/25, बाकी अन्य 2 गाड़ियां भी चोरी की है, जिस पर कि हम लोग आगे काम कर रहे हैं। उसके गैंग नंबर भी कोई है कि सिर्फ 3 ही लोग, उस पर और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बेचते क्या है चोरी का क्या मोटरसाइकिल में करते क्या? मोटरसाइकिल चोरी करके फिर इधर उसको जनरेटर के रूप में उसका इंजन को लोग ये करते हैं या फिर उसको। करवा चौथ के पावन पर्व पर जमशेदपुर समेत पूरे कुल्हान क्षेत्र में सुहागिनों ने उल्लासपूर्वक व्रत रखा और पति की लंबी उम्र के लिए कामना की। महिलाओं ने दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर परंपरागत रीति से व्रत का पालन किया और मान्यता है कि इस व्रत से पति की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। करवा चौथ का व्रत न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण को भी मजबूत करता है। महिलाएं इस दिन पारिवारिक और सामाजिक मेलजोल में हिस्सा लेकर खुशियां मनाती हैं। देखिए, करवा चौथ तो बहुत सालों से मनाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इसको जानते नहीं हैं। हमारी मदर माँ भी करती थी, उन्होंने जैसे सिखाया हम वो भी करते हैं। ट्रेडिशनल वे में भी पूरा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं हम लोग, लेकिन समय के साथ चीज़ों को बदल दिया अब हमने। तो हम क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, नहाते हैं, सरी खाते हैं, वो हम पूरा ट्रेडिशनल वे में फॉलो करते हैं।
3 बजे हम सारी लेडीज इकट्ठा हो जाती हैं और खूब फनी गेम्स खेलते हैं। जैसे आज ही हमने एक सिंपल से बहुत फनी गेम खेला, जिसका एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे हमने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया और बोला आई लव यू, तो हमने चेक किया कि किसके हस्बैंड कैसा आंसर करते हैं, ठीक है। तो बहुत फनी था। इस तरीके के हम गेम्स खेलते हैं, ढोल में डांस करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, मिलते हैं, हमारा समय पूरा निकल जाता है। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल वे में हम पूजा करते हैं। रात में जब चांद निकल जाता है तो हमको अर्घ दे के पूजा करते हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हैं। क्या आप लोग आज कर रहे हो? आज 10 अक्टूबर करवा चौथ का त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। ये जनरली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ जैसे कि अभी यशराज की फिल्मों ने बहुत ही हिट कर दिया है, लेकिन करवा चौथ की जो मान्यता है हमारे हिंदू समाज में आदिकाल से चली आ रही है। करवा चौथ में हम लोग अपने प्यार के लिए व्रत रखकर उनको अपना प्यार, अपना समर्पण व्यतीत करते हैं। ऐसे तो हम लोग प्यार करते ही हैं, लेकिन किसी के लिए अगर भूखे रह सकते हैं तो मतलब उससे ज़्यादा किसी को प्यार नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग जीते ही खाने के लिए और हम उनके लिए खाना भी छोड़ सकते हैं। तो बस यही है हमारा प्यार दिखाने का तरीका एक। और करवा चौथ के दिन आज हम लोग थोड़ा सा अलग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक पूजा भाभी हैं जो बहुत अच्छे से करवा चौथ एक नए तरीके से मनाती है। करवा चौथ की कथा जैसे जो करवा चौथ करती हैं उनको बहुत अच्छे से पता ही है, लेकिन कथा के साथ साथ हम लोग थोड़ा अपने सारे जितनी भी हम लोग लेडीज़ है लेडीज़ ग्रुप है मिल के हम लोगों ने गेम्स खेला, यहाँ डांस किया और एक दूसरे के साथ सेल्फी ली, रील बनाया और बहुत ही मतलब ये टाइम बहुत ही अच्छे से पार हो गया। अब बस बचा है चांद को देखना, चांद के साथ साथ अपने पति को देखेंगे और अपना व्रत को बस उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करते हुए अपने व्रत को तोड़ेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। पीरता शनिचर शाम 4 बजे देखिए। देश के सबसे सुलगते मुद्दे को लेकर हम होते हैं हमेशा आपके सामने हाजिर। इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? हमारे देश की आज पराक्रमी सेना इतनी मजबूत है कि सब लोगों को मालूम है ट्रंप क्या बोल करेंगे। ये सरकार गोरी चमड़ी से डरती है। गोरी चमड़ी को अपना दोस्त बनाने के चक्कर में देश की आत्मा को गिरवी रख रही है। किस तरह से कांग्रेस ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस पार्टी में जब से राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय की बात की है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा तवज्जो देने का कार्य किया है। आज देश के अंदर यही है ना कितने कि आप लोग चिल्लाकर ऊंची आवाज बोलकर बातों को दबाना चाहते हैं। दिक्कत यही है। दिन भर की बड़ी और अहम खबर का इहाता करता एक लाइव डिबेट शो बड़ी खबर पीरता शनिचर शाम 4 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। बात चाहे मुल्क की हो या फिर मिल्लत के हो मसाइल, मसला तालीम से जुड़ा हो, सियासी हो या फिर माशी, ख्वातीन के हकूक की बात हो, नौजवानों के मसले हो या फिर पसमानदा तबके से जुड़े मुद्दे। हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में पॉजिटिव रिफॉर्म्स आए। मुझे लगता है इसीलिए ये एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दानिश्वरे मुल्क के साथ हम इन मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे और इन्हें सुलझाएंगे भी। पिछले कुछ सालों से मुल्क में बुलडोजर कार्रवाई खूब चर्चा में है कि सरकार जो है वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए संविधान के मुताबिक, लेकिन सरकार चमत्कारी हो गई है। अगर बुलडोजर की बात कही तो पर्टिकुलर सरकार से हो गया है। सरकार जितना मर्जी अच्छा काम कर ले और अगर मीडिया उसको दिखा ना पाए तो लोग सोचेंगे सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो इस बात को जिस राजा ने समझा वो बहुत समय तक, लंबे समय तक राज करता रहा। समाज के हर तबके की नुमाइंदगी करता मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम मुल्क, मिल्लत और मसाइल। इन दिनों झारखंड में दिवाली की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही है। जी हां, झारखंड में दिवाली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाजारों में रोशनी की चकाचौंध बढ़ गई है और दुकानों में रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। पेश है जमशेदपुर से विनोद केसरी की यह खास रिपोर्ट। दिवाली के त्योहार के करीब आते ही जमशेदपुर के बाजारों में
रंग व रोशनी का सामान लग गया है। इलेक्ट्रिक की दुकानों में मुख्तलिफ रंगों की झालरों और चमकती दमकती लाइट्स की भरमार है, जिन्हें देखकर हर कोई अपने घर को खास बनाने का जज्बा लिए खरीदारी में मसरूफ है। इस साल नए डिजाइन और जदीद स्टाइल की लाइट्स ने बाजार की रौनक को बढ़ा दिया है, जो हर आंख को महसूर कर रही है। वही आपका भैया दिवाली आइटम है, रोप लाइट है, पाइप लाइट है, आपका फिर झूमर है, अलग अलग आइटम जैसा भी है। यदि नया लाइट की बात करें तो कौन सा नया लाइट भी है? सब नया लाइट बोल के तो आपका ये सब आई है, ड्रॉप लाइट हो गया, फिर आपका रिंग लाइट हो गया, ये सब नया में आया हुआ है। यदि बाजार में बिक्री की बात करें लाइट की तो क्या स्थिति है? मार्केट तो भैया वैसा भी है नहीं, 10 दिन दिवाली का बचा हुआ है। देखिए अभी 1-2 दिन बाद हो सकता है कि मार्केट उठेगा दिवाली का। अभी तो मार्केट का वैसा कोई पोजीशन है नहीं। चाइना लाइट की बिक्री हो रही या नहीं हो रही है? हल्का फुल्का है, वैसा नहीं है। दुकानदार अमन कुमार चौधरी का कहना है कि दिवाली की आमद के साथ ही इनकी दुकानें रंग बिरंगी झालरों से जगमगा उठी है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दिवाली करीब आती जा रही है, ग्राहकों का रश बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि दिवाली के दिनों में बाजार में जबरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। हर कोई अपने घर को सबसे खूबसूरत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी, झारखंड। और जमशेदपुर में मानगो गोल चक्कर पर लोकनाथ जय प्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर विधायक सरयू राय ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक भी कहा जाता है, उन्होंने भारत में के लोकतंत्र और आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार उत्तर प्रदेश सीमा के सिताबा दियारा गांव में हुआ था। पूरे देश में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। बिहार में आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मीरगंज थाना क्षेत्र समेत जिले में सिवान से आने जाने वाले वाहनों की रात्रि की सघन जांच की जा रही है। इसी के साथ ही प्रशासन का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष बलों की तैनाती भी की गई है। को लेकर जनसुराज पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें महिसी विधानसभा सीट से समीम अख्तर को प्रत्याशी बनाया गया है। इस मौके पर समीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जनसुराज पार्टी बिहार की राजनीति में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन की समस्याओं को दूर करना है। जनता का सहयोग मिला तो जनसुराज बहुमत से सरकार बनाएगी। हम सबसे पहले कोसी की इस समस्या को दूर करने का कोशिश करेंगे और ये जो विधानसभा में जो यहाँ की समस्या है, जिस तरीके से हम लोग कोसी से घिरे हुए हैं, प्रत्येक साल बाढ़ की डर रहता है हम लोगों को कि बाढ़ आज आ जाए, कल आ जाए, इस तरीके से। और बांध के अंदर जो हमारा कुछ पंचायत है वो पानी से घिरा होता है। हम सबसे पहले कोसी की इस समस्या को दूर करने का कोशिश करेंगे और ये जो डर लगा रहता है उस डर को हम लोग निकालेंगे। विधानसभा में जो यहाँ की समस्या और करवा चौथ के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सरकारी आवास पर परंपरागत ढंग से त्योहार मनाए। मुख्यमंत्री ने राजधानी की सैकड़ों महिलाओं के साथ व्रत रखा और पूरे दिन रीति रिवाजों का पालन किया। पूजा स्थल को पारंपरिक सजावट, दीपों का रंग बिरंगी लाइटें से सजाया गया और रेखा गुप्ता ने महिलाओं के साथ मिलकर करवा माता की पूजा की। कथा वाचन और चांद निकलने के बाद व्रत खोलने की प्रक्रिया पूरी की विधि विधान के साथ निभाई गई। उन्होंने साड़ी और पारंपरिक आभूषण पहनकर इस पर्व की गरिमा को और बढ़ाया है। शुभ अवसर है, पूरे देश में बहनें अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखती हैं और हमारे देश का ये बहुत ही बड़ा पर्व है। आज
दिल्ली की मेरी सभी बहनों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, बल्कि पूरे देश की बहनों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। करवा चौथ का ये व्रत सबके लिए शुभ हो, घर में खुशियां लेके आए और जो दंपत्ति है हमेशा ऐसे हंसती मुस्कुराती खुशहाल रहे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारा दिल्ली का ये बड़ा परिवार, हमारे मंत्री जी की मिसेज, हमारे सभी सांसदों की पत्नी और हमारे एलजी महोदय की पत्नी भी एक परिवार की भांति हम सब ने मिलकर के यहाँ पर इस त्यौहार को मनाया है। हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पहुँची हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक विशेष कृषि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने मत्स्य, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की उपलब्धियों और योजनाओं पर अपने विचार रखे। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं और तकनीकी नवाचारों पर प्रकाश डाला है। मुख्यमंत्रीगण, सभी केंद्र सरकार के मंत्रीगण और भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कृषि प्रधान जिलों में पीएम किसान धन धान योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। यह योजना कन्वर्जेंस, नवाचार और सामाजिक जो समावेशी विकास के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नया अध्याय लिखेगा, एक नई परिकल्पना होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका दृष्टिकोण रहा है कि जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, पशुपालन, मत्स्य पालन क्षेत्र में जब विकास होगा तभी देश समृद्ध होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2019 में आपने इस मंत्रालय का गठन किया जो मत्स्य पालन और पशुपालन के क्षेत्र पर काम कर रहा है। आज मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े 10 करोड़ लोगों के हितों को आगे बढ़ाने का काम इस मंत्रालय के गठन के बाद आपने किया है। प्रधानमंत्री जी, इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो या पशुपालन का क्षेत्र हो, इस पूरे क्षेत्र में लगभग 70% महिलाएं इस क्षेत्र से जुड़ी हैं। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपका यह प्रयास काफी मजबूत साबित हुआ है और महिलाएं सशक्त हो रही। हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, वर्चुअली हमसे जुड़े हुए पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, देश भर से अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण, किसान बहनों और भाइयों, आज सबसे पहले पूसा संस्थान की इस पवित्र धरा पर मैं अपनी और आप सबकी ओर से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस हाल में आने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक अलग अलग किसानों के समूहों से चर्चा की, उन्हें दलहन उत्पादक किसानों से चर्चा की, उन्हें पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों से चर्चा की, एफपीओ से चर्चा की, आईएएफ के अंतर्गत अलग अलग तरह की संरचनाएं जो फसल उपरांत प्रबंधन के लिए जरूरी है, उनके प्रतिनिधियों से चर्चा की। और वो चर्चा ऐसी गहरी थी कि प्रधानमंत्री जी की जो चिंता है कृषि और किसानों के लिए, वो उससे परिलक्षित होती है। मैं प्रधानमंत्री जी को
हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी आप सबकी ओर से, देश के किसानों की तरफ से देना चाहता हूं कि अभी कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दरों को कम करके किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्रीगण, सभी केंद्र सरकार के मंत्रीगण और भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कृषि प्रधान जिलों में पीएम किसान धन और अररिया कॉलेज स्टेडियम में 3 दिवसीय जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी अनिल कुमार और अन्य अधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस प्रतियोगिता में जिले भर के चयनित छात्र छात्राएं विभिन्न खेल विधाओं में भाग लेंगे। डीएम अनिल कुमार ने बताया कि यहां से चयनित खिलाड़ी कमिश्नर लेवल पर और फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तक खेलने का अवसर पाएंगे। उन्होंने ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने पर जोर दिया है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। आज हमारे जिला में जिला स्तरीय वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय एक कार्यक्रम है जिसमें हमारे पूरे जिले के प्रखंडों में जो बच्चे चयनित होके आए हैं वो बच्चे यहाँ पे आज भाग लेंगे। इसमें जो बच्चे अच्छा करेंगे वो प्रमंडल स्तर पे जाएंगे। उसके उपरांत जो वहाँ से चयनित होंगे वो राज्य स्तर पे और फिर उसके बाद नेशनल स्तर पे जाएंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं सभी से इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी लोग निकल कर आएँ। जो भी वोटिंग के लिए योग्य हैं वो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज हमने स्वीप की एक्टिविटी भी यहाँ पे कुछ की है। गायन वादन के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है और जो गुब्बारा छोड़ा गया। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथ लिया है। साथ ही घुसपैठ के मुद्दों को लेकर उन्होंने गृह मंत्रालय की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। झूठ फैलाने से बाज नहीं आते। अब देश के प्रधानमंत्री जी के नक्शे कदम पे तो पूरी तरह चल रहे हैं। प्रधानमंत्री भी भ्रामक बयान देने से बाज नहीं आते। देश के गृह मंत्री भी अब झूठ फैलाने से बाज नहीं आते। केंद्र की सरकार 3D पे काम नहीं कर रही है। केंद्र की सरकार सिंगल डी पे काम कर रही है और वो काम है डिलीट। जो उनका वोट बैंक नहीं है उसको डिलीट करवाओ। और जहां तक घुसपैठिए का सवाल है तो घुसपैठिए कहां है, किस रूप में अमित शाह जी घुसपैठिए की पहचान करवा रहे हैं। झारखंड में भी घुसपैठिया था, दिल्ली में भी घुसपैठिया था और अब बिहार में भी घुसपैठिया है। मतलब चुनाव जहां। अब मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मुंसिफ टीवी।